सतनाम सत साहिब। गीता जी के अनुसार देखते हैं कि श्री कृष्ण जी किसको अव्यक्त परमात्मा कह रहे हैं। यह श्लोक है, पर मातु भावे अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो क्या कह रहे हैं कि परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण यानी अव्यक्त है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो एक है और सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा है। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ही ईश्वर है। यह गलत है। हाँ, श्री कृष्ण जी के अंदर जो उस परमात्मा का एक अंश है जिसे आत्मा कहते हैं, तो श्री कृष्ण जी के शरीर में वह प्रकट या प्रज्वलित हुआ है, उस मालिक में मिलने योग्य हुआ है। और यह कैसे होता है उस मालिक में मिलने योग्य? ध्यान योग की गहन समाधि में निष्काम भाव में रहते हुए उसमें मिलने योग्य हो जाता है वह अंश, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं गीता जी में, जब वे अर्जुन नहीं मान रहे हैं कि ऐसे भी होता है, कर्मों का जो बंधन है वह कुछ नहीं होता, ये तो मेरे जो लड़ रहे हैं युद्ध में मेरे भाई बंधु हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी यह कहकर समझा रहे हैं कि देखो, मेरे शरीर के अंदर योग युक्ति हुई है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यानी जो मैं बोलता हूँ शरीर मेरा है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वह वही है, यह समझाना चाहते। इसलिए उन्होंने कई श्लोक में कहा कि मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता है जिस शरीर के अंदर योग युक्ति होता है कि ध्यान योग की अंतिम अवस्था ज्ञान समाधि में जो साधक पहुंच जाता है, वहां पर योग युक्ति होती है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, सूरत शब्द का योग होता है, कोई रूह के साथ कुन का मिलन होता है, ऐसे सोयल के साथ वर्ड ऑफ लोगोस या होली गोस्ट का मिलन होता है। अर्थात वह मालिक स्वयं प्रकट उस शरीर के अंदर हो जाता है। इसलिए हम उन्हें अवतार भी कहते हैं उस शरीर को, क्योंकि वहाँ ईश्वर का अवतरण हुआ है, शब्द का अवतरण हुआ है, अनहद नाद का अवतरण हुआ है। तो क्या कह रहे हैं इसमें? परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता है, वह ईश्वर है। अर्थात वह कोई शरीर धारण नहीं करता। हम यहाँ शरीर धारण उसका अंश तब करता है जब उसके अंश यानी आत्मा के कर्म बंधन होते हैं, लेकिन वह मालिक कर्म बंधन में नहीं है, क्योंकि वह न्याय अधिकारी है, न्याय करता है। जो आपके द्वारा उसके अंश के द्वारा कर्म किया गया उसका न्याय करता है। तो अव्यक्त ईश्वर है वह। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे वह स माने होता है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी यदि प्रलय आ जाए तो जो उस मालिक का एक अंश सभी जीवों के अंदर विराजमान है, वह कण जो है उसमें चले जाते हैं, तो वह तब भी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो शरीरधारी है वह नष्ट हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? वह फिर भी वही रहता है, वह निराकार ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर कर्म बंधन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों समझना होगा, जो गीता जी का एक संदेश है, हम ध्यान योग करें। ध्यान योग का बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णन गीता जी में किया गया है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो जो एक ईश्वर है, जो एक अव्यक्त निराकार परमात्मा है, अल्लाह है, वह कुछ अलग है। लेकिन जो साधक उसको ध्यान साधना के द्वारा अपने शरीर में जागृत कर लेते हैं अनंत नाद रूप से, या उसमें या उस आत्मा की शरीर के अंदर जो संचालित करती है आत्मा, वह निर्मल होकर उसमें मिलने योग्य हो जाती है, तो वह जो है उसमें मिलने योग्य हो जाती है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी का जो ईश्वर है वह अलग है, और जो संसारिक लोग हैं उस शरीर को ही समझने लगते हैं कि यही ईश्वर है, यही अवतार है। लेकिन अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है अनहद नाद को अवतरण करना अपने शरीर के अंदर और अपनी मुक्ति की तैयारी करना। कर्म
को निष्काम भाव से करना, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष तभी होता है, अनंत जीवन तभी मिलता है, आखिरत तभी सुधरती है, निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब इस शरीर के अंदर जो एक आत्मा संचालित करते हैं शरीर को, उसके कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं और कर्म बंधन निष्काम भाव से होता है। निष्काम भाव ध्यान योग की अंतिम अवस्था गहन समाधि में प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हम लोग गीता जी के अनुसार ध्यान योग करें और अपना जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है उसको प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, निर्वाण प्राप्त करें, आखिरत को सुधारें और अनंत जीवन पाए। सतनाम सत्संग।